हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑब्स्टेटिक कंडीशंस के बारे में, ऑब्स्टेटिक रोगों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्स्टेटिक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेटिक का मतलब ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं वो सभी ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट में आता है। दूसरा होता है गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो गायनेकोलॉजी में क्या आता है? गायनेकोलॉजी में स्त्रियों से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो सभी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। गायनेकोलॉजिकल कौन कौन सी बीमारी रहती है, जिसमें देखें तो पीसीओडी की कंडीशन हमने आगे डिस्कस किया था, देन एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है, देन एसरमैन सिंड्रोम की कंडीशन होती है। तो ये और उसके अलावा देखें तो कार्सिनोमा की कंडीशन है, कैंसर की कंडीशंस रहती है, वो सभी भी यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल बीमारी रहती है। उसके अलावा देखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, देखें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन है, उसके अलावा देखें तो एमेनोरिया है, महीना नहीं आना, देन इनफर्टिलिटी की कंडीशन है। तो ये सभी गायनेकोलॉजी में आता है। तो यहाँ पे ऑब्स्टेटिक कंडीशन में क्या रहता है कि बच्चा और उसकी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, वो सभी ऑब्स्टेटिक में आता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऑब्स्टेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला है पॉलीहाइड्रा एमनियोज। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, और एमनियोज मतलब कि जो एमनियोटिक कैविटी होती है, मतलब कि बच्चे के आसपास की झिल्ली में उसके लिए पानी होता है, ओके, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और वो प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। ये जो पानी है वो एज अ क्यूजियन की तरह वर्क करता है, मतलब कि ऐसे गद्दे की तरह काम करता है, जिसमें देखें तो बाहरी ओर का जो प्रेशर आता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो। उसके अलावा देखें तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसके अलावा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इसमें एंटीबॉडी भी होता है। तो पॉलीहाइड्रा एमनियोज की कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो 2000 ml मतलब कि 2 लीटर से ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रा एमनियोज की कंडीशन। वैसे ही एक और कंडीशन होता है ओलिगोहाइड्रा एमनियोज। ओलिगो का मतलब होता है कि कम, और हाइड्रा मतलब पानी, और एमनियोज मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है वो 500 ml, आधे लीटर से भी कम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रा एमनियोज। दूसरी कंडीशन है प्लेसेंटा एब्रप्शन, जिसको एब्रप्शियो ऑफ प्लेसेंटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटा क्या होता है हमने आगे के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेसेंटा का आपको ब्रीफ इंट्रो दूं तो प्लेसेंटा है वो ऐसे एक स्ट्रक्चर है जो कि माता की जो बच्चादानी की दीवार है उससे ऐसे चिपका हुआ होता है, और उसके साथ में एक गर्भनाल, बच्चे की गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। तो इससे जो बच्चा है वो माता के शरीर से पोषण लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटल एब्रप्शन की कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो प्लेसेंटा है वो दीवार से चिपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में, प्लेसेंटल एब्रप्शन की कंडीशन में, वो ऐसे छूट जाती है, मतलब कि वो ऐसे दीवार से अलग हो जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। ये जो कंडीशन है वो ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का। इसकी वजह से जो बच्चा है उसका स्टिल बर्थ होना, मतलब कि बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हो सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे बच्चे की अच्छे से ग्रोथ ना होना, समय से पहले ही जन्म हो जाना बच्चे का, तो ये सभी रहता है। उसके अलावा देखिए तो माता में क्या रहता है कि ऐसे ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से शॉक की कंडीशन बन सकती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन है, इसके 3 प्रकार रहते हैं। एक होता है कंसील्ड, जिसमें देखें तो योनि से खून है वो निकलता ही नहीं है या फिर कम निकलता है। दूसरा होता है रिवील्ड, जहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में खून निकलता है। और तीसरा होता है मिक्स, मतलब कि ये दोनों कंडीशन का मिक्स होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटल इन्वेजन के बारे में। प्लेसेंटल इन्वेजन क्या होता है? मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चादानी की दीवार से कितना अंदर की ओर डीप जाके ऐसे चिपका है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटल इन्वेजन। तो ये प्लेसेंटा इन्वेजन का एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशनें रहती है, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा और प्लेसेंटा परकेटा। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो बच्चादानी है उसके 3 लेयर होते हैं, 3 परतें होती है। ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच का जो होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। अगर जो प्लेसेंटा है वो बच्चादानी की दीवार में ज्यादा धंस जाता है, पर वो बच्चादानी के जो मसल्स है, मतलब कि मायोमेट्रियम का जो परत है उसको इन्वॉल्व नहीं करता, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। दूसरा होता है प्लेसेंटा इनक्रेटा, जहाँ पे क्या रहता है कि बच्चादानी की दीवार में वो ज़्यादा धंस जाता है, और यहाँ पे वो जो यूट्राइन मसल्स होते हैं, मतलब कि मायोमेट्रियम का जो परत है उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है, वहां तक भी वो घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा। और तीसरा कंडीशन होता है प्लेसेंटा परकेटा, जहाँ पे क्या रहता है कि ये जो बच्चादानी की पूरी दीवार है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, और यहाँ पे ये दूसरे अंग जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी का मूत्राशय है उसको भी इन्वॉल्व करता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा परकेटा।
आगे की कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दूँ तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या रहता है कि वो जो गर्भाशय है उसका जो मुख है, मतलब कि ग्रीवा का हिस्सा है, सर्विक्स का हिस्सा है, उसको जो प्लेसेंटा है वो ढक देता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। सर्विक्स है वो कितना ढका है उस हिसाब से उसके अलग अलग ग्रेड रहते हैं। वैसे ही एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं वाजा प्रीविया। अभी वाजा प्रीविया क्या रहता है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा आगे की ओर आके बच्चादानी का मुख है, मतलब कि सर्विक्स का हिस्सा है, उसको ढक देता है। तो वैसे ही यहाँ पे वाजा प्रीविया की कंडीशन में वाजा मतलब कि वेसल्स, खून की जो नलियाँ होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की खून की नलियाँ होती है वो ऐसे ढक देती है। जो सर्विक्स है ग्रीवा का हिस्सा है, यूट्रस बच्चादानी का मुख का हिस्सा है उसको। देन आगे ऐसे ही एक कंडीशन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो गर्भनाल है वो बच्चे की डिलीवरी से पहले ही वो जो सर्विक्स का हिस्सा है, ग्रीवा का हिस्सा है, उससे ऐसे निकल जाती है, उससे ऐसे नीचे की ओर आ जाती है। तो उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। और ये जो कंडीशन है वो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी की कंडीशन रहती है। तो ये थी कुछ ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन। आगे के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।